देखो, राजस्थान जीके का आज अपना टॉपिक रहेगा तेजा जी के बारे में। तेजा जी की यहाँ पर किस प्रकार उनकी मृत्यु होती है, तेजा जी ने किस प्रकार जनता के लिए यहाँ पर कार्य किए। गायों को छुड़ाते हुए इनकी भी मृत्यु हुई थी, सांप ने इनको डसा था, ऐसा कहते हैं, सांप डस से इनकी मृत्यु हुई थी। तो पूरी कहानी समझते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। अपने को देखना पड़ेगा। कल मैंने बताया था जोनापा, एक तो होता है जो, एक और ना और पा। जोधपुर यहाँ पर नागौर और यहाँ पर पाली। इधर यहाँ पर पड़ता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चार जिले पड़ते हैं राजस्थान के। इधर इसे बोलते हैं हाड़ौती। तो कोटा और यहाँ पड़ता है बूंदी। तो कोटा बूंदी, एक तो बूंदी से काम है अपने, एक यहाँ से काम है। अगला इधर पड़ता है जैसलमेर, ऊपर पड़ता है यहाँ पर बीकानेर और नीचे क्या पड़ता है बाड़मेर। नागौर किस में आ रहा है? नागौर जिला अलग ही है, ये अजमेर में आता है। अजमेर के जिले होते हैं, अजमेर संभाग में आता है, 7 संभाग है। तो उसमें आता है अभी, ना, टोंक। अ से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, तो से टोंक। ये 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग में। ठीक है, अजमेर 26वां जिला बना राजस्थान का। अभी चलो देखो, तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का जन्म होता है अपने यहाँ पर खड़ना, ये नागौर पड़ता है। इस नागौर में जगह है अपने पास में एक, इस जगह का नाम है खड़नाल। खड़नाल, इस खड़नाल में जन्म होता है तेजा जी का। ठीक है, यहाँ पर जन्म होता है इनका। कब होता है? तो वो होता है जन्म तेजा जी। आपने देखा होगा एक बार फोटो, घोड़े पे सवार होते हैं और जीप पे सांप लगा हुआ रहता है, वो तेजा जी का प्रतिमा ही होती है एक तरह से, है ना। तेजा जी का जन्म होता है 1074 ईस्वी में। 1000 हिंदी महीने के अकॉर्डिंग माने तो माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 पे आता है अमावस पूनम जो भी। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था ताहड़ जी। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? गोगा जी के, गोगा जी के जेवर सिंह। मैं इनके बता रहा हूँ, ये गोगा जी के, आप तेजा जी। ठीक है, ताहड़ जी, इनका एक और नाम है बक्सा राम जी। बक्सा राम जी। माता का नाम था इनकी राजकुंवरी। ठीक है, और रामदेव जी की माता जी का नाम क्या था? हो गया मेणा देवी। ठीक है, चलो। पत्नी का नाम पेमल दे बोलते हैं ना। अपने जो मीराबाई है, मीराबाई का बचपन का नाम भी पेमल ही है, याद रखना। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल। मीराबाई के पति का नाम क्या है? भोजराज। भोजराज कौन था? महाराणा सांगा का बड़ा बेटा। महाराणा सांगा कौन थे? महाराणा सांगा वो व्यक्ति थे जिसके शरीर पर 80 घाव थे। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी, फिर भी हर युद्ध में जीत गया था महाराणा सांगा, जिसे सैनिकों का भगनावेश भी कहा जाता है। देखिए, अब अपन बात करें इनकी जो बहनों की बात करें तो तेजा जी की बहन है, एक का नाम तो है राजत व एक का नाम है भंवरी। राजत व हम अभी कहां तक चले? नागौर में गए। नागौर में जगह पड़ती है खड़नाल। इस खड़नाल के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था 2011 में। डाक टिकट आता ना, चिपकाते हो स्टाम्प के ऊपर। ठीक है, तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था खड़नाल के ऊपर। अभी हम कहां पर घूम रहे हैं? तेजा जी का जन्म स्थान पे घूम रहे हैं।
अब अपन एक किस्सा बताते हैं कि तेजा जी का और इनके बड़े भाई का क्या हो गया था, बचपन में ब्याह हो गया था। ठीक है, छोटे से थे बिल्कुल, उस समय शादी हो जाती है। अब पता ही चलता बाद में कि भाई कौन किसके ससुर कौन किसकी पत्नी। बाद में क्या होता है, वो कोई गांव में गेस्ट आते हैं अपने घर पे, तो कहते हैं तेरा ससुर जी है ना, तब मालूम पड़ती है। तो अब इनकी शादी बचपन में हो गई थी, इनके बड़े भाई की भी हो गई थी। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? बड़े भाई का नाम इतना मिलता नहीं है, वो चर्चा में नहीं रहे, फेमस तो ये हुए इसलिए इनके लिए पता मिलता है, ऐसा तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो एक टाइम बस एक समय की बात चल रही थी कि भाई तेजा जी क्या है कि खेत पे काम कर रहे थे। अच्छा, सांपों का देवता किसे कहते हैं? इनको भी सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे किस्सा। तो तेजा जी क्या कर रहे थे, खेत पे काम कर रहे थे। ठीक है, एक टाइम था जब क्या कर रहे थे, खेत पर काम कर रहे थे। तो खेत पे काम कर रहे थे तो खाना कौन लेके जाएगा, मम्मी लेके जाएगी या फिर भाभी लेके जाएगी। तो भाभी जी क्या है कि खाना लेके गए नहीं, बहुत देर हो गई, सुबह खाना खाना 4 बज गए शाम के, खाना लेके गए ही नहीं। वो गुस्से गुस्से बैठे थे, इधर तेजा जी भी लाल पीले हो गए, वो खेत में काम करते तो भूख भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, इधर खाना खाने में इनका भी देर होगी, टाइम निकल गया और लाल पीले हो गए। ये भी गुस्से में थे, भाभी जी भी। तो भाभी जी जाते लेट से बाद ले जाओ, जो भाई ले चलो, वो जाते 4 बजे जाते, उधर जाते, इधर से तेजा जी गुस्से में, दोनों गुस्से में। अब गुस्से गुस्से में टक्कर होनी, लड़ी होगी इनकी दोनों की। तो भाभी जी से इन्होंने कह दिया कि इतना मोड़ा आता है क्या, है ना, टाइम से आना चाहिए था खाना बना। तो भाभी जी ने कहा इतनी जल्दी है तो जाओ ले आओ पद्मिनी को, मतलब अपनी पेमल को लेके आ जाओ, खाना टाइम पे बना देगी। तेजा जी का दिमाग खराब, ऐसी बात है आज ही पेमल के हाथ से खाना खाएंगे अपना। वहीं से क्या है, अभी तो पता भी पता नहीं ससुराल का है इनको। तो इन्होंने कहा दिया कि भाभी जी को कि आज हम खाना पेमल के हाथ से ही खाएंगे, आपकी मैडम के हाथ से खाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से ये तेजा जी जाते हैं अपनी बुलेट लेकर के। बुलेट कौन सी, तो इनकी एक घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम है सिणगारी, सिणगारी या फिर लीलन। ठीक है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम हाँ लीलन का अश्वार। ठीक है, और वो नीले बोले रहा अश्वार बोल लगे, रामदेव जी है ना। गोगा बाप्पा कौन है, गोगा जी की। और केसर कालमी रामदेव जी की। बापू जी की, हड़पू जी के तो बैलगाड़ी की पूजा होती है मंदिर में। ठीक है, तो अपनी जो राजदूत थी इनकी कौन सी थी, लीलन। इसको स्टार्ट किया, गियर डाला और डायरेक्ट पहुंच गए घर पे। ठीक है, घर पे जाकर के किससे बात करी, माता जी से, कि बताओ मेरा ससुराल कहाँ है। बचपन में शादी हुई, गए ही नहीं अभी तक, 10-12 साल हो गए। तो इन्होंने बताया पता कि आपका ससुराल है, अभी तो बताया कि ससुराल बताना पड़ेगा, यहाँ पड़ता है अजमेर। और अजमेर का कोड कितना है, RJ01। जैसे लगता है ना अपने RJ09 चित्तौड़ का, विशेष का कोड कितना है, RJ01। अजमेर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है पनहेर। क्या नाम पड़ती है, पनहेर। तो राजपुरी पनहेर में रामचंद्र जी की सूरी, पेमल पनहेर में रामचंद्र जी की पुत्री थी। ठीक है, अगर कई बार इनकी गोत्र आ जाती है कि तेजा जी की गोत्र क्या है, तो याद रखियो तेजा जी की गोत्र है दोलिया गोत्र। ठीक है, और किस वंश से थे, तो ये है इनका वंश नागवंशीय जाट, नागवंशीय जाट। अभी तक हमने क्या देखा, इनका जन्म देखा और इनकी पत्नी का जो किस्सा था, भाभी से बात की चर्चा हुई थी वो देखी थी। इनका जन्म होता है करनाल नागौर में 1074 ईस्वी में, विक्रम संवत माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ताहड़ जी पिताजी थे, राजपुरी माता जी थी, पेमल इनकी पत्नी का नाम था, घोड़ी थी इनकी सिणगारी या फिर लीलन। यहाँ से इनकी बहन का नाम था राजत या राजत और भौरी, 2 बहनें थी। और
दाढ़ी भाई किसकी बहन थी? रामदेव जी किस जाति की थी? मेघवाल। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? वो रिखिया। रिखिया। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने। ठीक है। 13 ताली नृत्य किसके मेले में किया जाता है? 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है, रुणेचा में। ठीक है। 13 ताली में क्या होता है? वो मंजीरे होते हैं ना, बजाते हैं। वो मंजीरे क्या करते हैं? दो ही साथ पेन पैर पे अंदर बांधते पूरे, तो मंजीरे बजते होते, बोलते 13 मंजीरे। ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, अब ये जा रहे कहां पर? इन्होंने पता पूछ लिया कहां पर है इनका ससुराल? तो पनेर में रामचंद्र जी की लड़की पेमल के साथ शादी हुई थी। अब राजकुमारी ने कहा कि रुक तो सही तेजा, अभी तो तेरे बारे में पता करते, तू जा रहा है, यात्रा सही है कि नहीं है? तो ये क्या है कि थोड़ा ज्योतिषी विश्वास करते थे, तो इन्होंने कहा तू नाले धो ले, जितने में क्या है पंडित से पूछ के आ जाते कि तू जा रहा है सही है कि नहीं है। तो इनकी माता जी पहुंची ज्योतिषी के पास में। ज्योतिषी ने कहा कि आज तो इनके यात्रा का शुभ दिन नहीं है, शायद ये जाए तो जिंदा वापस नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो घर में कोई नट गए, नहीं जाना चाहिए था। इधर पेमल, इधर ये क्या नाम है, क्या कहे, तेजा जी के दिमाग में जची हुई आज तो रोटी इसके हाथ की खानी। ठीक है। तो यहाँ से ये जाते हैं, अपनी स्पीड में निकल जाते हैं, मैं तो जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अब बिना माता की आज्ञा लिए यहाँ से रवाना हो गए, अपनी बुलेट गाड़ी पे बैठ गए। गाड़ी को लेकर के चले गए कहां पर? ये पनहेर अजमेर में। कहां से? खड़नाल से पनहेर। अब वहां पर गए तो वहां का दृश्य कुछ और अलग ही था। ठीक है। वहां पर गए तो देखो, पनहेर में अपने ससुराल पहुंचे तो वहां पर जैसे ही दरवाजे के अंदर घर में प्रवेश किया, बहुत बड़ा मकान था, तो बड़ा सा गेट में प्रवेश किया। अभी तो उधर तो पेमल कपड़े सुखा रही थी, अलग ही था ना। और इधर इनकी सासू माँ क्या है कि गाय का दूध निकाल रही थी। ठीक है। गाय का दूध निकाल रही थी, तो उस समय क्या है कि घोड़ी जैसी घर में प्रवेश करी, गाय क्या है उछल गई, और जो दूध था वो दूध क्या हो गया? धुल गया। गांव में क्या होता है, जो औरतें होती है, महिलाएं होती है, क्या होती है, बिना सोचे समझे गले निकाल देती है ना, हर कोई जी बोले। तो इधर तेजा जी की सासू माँ ने क्या करा, जैसे ही घोड़ी अंदर प्रवेश करी और दूध धुल गया, तो तेजा जी ने कहा ओ काला नाक कौन डसे जो ने, है ना। तो ये बात सुनी कि यार काला नाक डस जाए इस आदमी को, कौन ये मौत क्या आ गया? तेजा जी को कह दिया क्या बोला सर? ओ काला नाक, तो ओ काला नाक डसे थे ने, मतलब किसने? गोगा जी के सासू माँ ने बोला कि हाँ नहीं गोगा जी को आएंगे यहाँ पर, हाँ तेजा जी की सासू माँ ने कह दिया था तेजा जी को, बिना देखे कौन आया अभी, है ना। उधर मुंह कर रखा था, उधर कह दिया क्या कब किया, तो कह दिया कि उसे कारण नाम दसे, है ना। तेजा जी गुस्सा आ गया, ये कौन सा स्वागत हो गया हमारा, फिर दिमाग खराब। तो तेजा जी का अब यहाँ पे रुके ही नहीं पर, बिना किसी से मिले वापस चले गए। पेमल ने रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ स्वामी जी, गलती से कहवा गया इनसे। अब ये गलती क्या होती, कह दिया तो कह दिया ना, ऐसा क्यों कह दिया ना। पेमल के कहने पे नहीं रुके, तेजा जी यहाँ से हो गए रुष्ट। तेजा जी ने, पेमल ने क्या करा, इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था लाच्छा गुजरी, लाच्छा गुजरी, या फिर एक नाम और मिलता है इसका हीरा गुजरी, लाच्छा या हीरा। तो लाच्छा या हीरा गुजरी को इसने कहा है कि देख तेरे जीजा जी आए हुए हैं, वो नाराज हो गए, ये मैटर हो गया है। और लाच्छा से कहा कि लाच्छा आज रात को वो लेट हो गई है, वो हमारे घर पर रुकेंगे नहीं, आपके घर पे ले जाओ उन्हें, वही खाना खिलाना, उनको वही सुला देना, सुबह रवाना कर देना। ठीक है, सुबह देखेंगे। लाच्छा के घर पे गए, बहुत मनाने के बाद में गए तेजा जी। ठीक है, रात पड़ गई थी, वहाँ पर तो फोन तो था नहीं, अब फोन लगा कहते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ में, फोन चलते ही थे। लाच्छा के घर पे गए, खाना वाना खा के रेडी हो गए और सो गए। अब अजमेर में एक जगह और पड़ती है, उस जगह का नाम है मेर। अजमेर में एक जगह और पड़ती है मेर, और मेर में एक जाति रहती है, वो है मीणा। कौन सी जाति? मीणा। याद रखना, अपराध प्रवृत्ति के लिए कंजर जाति फेमस है।
सर्वाधिक अपराध कौन करती है? तो कंजर जाति करती है। और कंजर जाति की महिलाएं चक्री नृत्य करने में बहुत ही निपुण है। गोल गोल घूमती ना, वो नृत्य करने में वो निपुण है। तो मीणा जाति के लोग जो मेर की मीणा थे, उन्होंने क्या करा? देखो इस टाइम सबसे ज्यादा गायें थी लाचा के पास में, बहुत सारी गायें थी। तो मेर के मीणाओं ने क्या करा? जिस दिन यहाँ पर तेजा जी रुके थे उसी दिन किस्मत से मेर के मीणाओं ने गायें चुरा ली। किसकी? लाचा। रात को 1-2 बजे जैसे इसे लगा कि गाय को कोई ले जा रहा है, मालूम पड़ा गाय सब सट्टा हो गई, गायब हो गई। इधर से तेजा जी ने क्या करा? अब लाचा रात को रोए जोर जोर से, तो मेरी गाय चलेगी, मेरी गाय चलेगी। वो तेजा जी उठ गया, अरे क्या हो गया तेरे को? पता कि देखो ऐसा है कि हमारी गायें मीणा जाति के लोग भगाकर ले गए। तेजा जी ने वचन दिया कि मैं किसी भी हाल में तेरी गायों को, सब गायों को लेकर आ जाऊंगा। वचन लेने के बाद में जाते हैं तेजा जी यहाँ से गायों को छुड़ाने के लिए। अजमेर में एक स्थान पर पड़ता है, उस स्थान का नाम है मांडवलिया। मांडवलिया यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि मेर की मीणाओं से टक्कर करते हैं, लड़ाई होती है। तो यहाँ पर देखो मेर के मीणाओं से इन्होंने गायें छुड़ाई और गायें कहाँ लेकर आ गए? वापस पनहेर लेकर आ गए। यहाँ पर जैसी गायें लेके गए, लाचा ने फिर गायें गिन ली, गायें कम पड़ गई है, आधे बछड़े ऐसे ही रह गए। गायें वहीं रख ली उन्होंने, बच्चे अपने पास हैं, तो बहुत सारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि गायें आधी रह गई है। तो तेजा जी ने कहा कि वचन अभी पूरा कहाँ हुआ है, मैं फिर जाऊंगा लड़ाई करने के लिए। तेजा जी फिर अपनी गाड़ी पे स्टार्ट बैठे और कहाँ चले गए? मेर के मीणाओं से लड़ने चले गए। रास्ते में जा ही रहे थे कि एक आग लग रही थी, ठीक है। उस आग में क्या था कि एक सांप जल रहा था, ठीक है। सांप जल रहा था, तो अब उस समय जा रहा था तो मेरे हाथ में क्या था? भाला था हाथ में। तो उस भाले से क्या करा? उस सांप को बाहर निकाल दिया। अब निकालने से क्या हो गया कि वो सांप तो पहले लाल पीला हो रहा था, वो सांप तो क्या हो रहा था? मुक्ति हो रही थी उसकी इस दुनिया से, ठीक है। और तेजा जी ने क्या करा? उस सांप को बाहर निकाल दिया। तो सांप पहले लाल पीला, तो और लाल पीला हो गया तेजा जी के ऊपर, तेरे लोगों को बचाया, मेरी तो मुक्ति हो रही थी, है ना। तो सांप ने क्या करा? इनको कह दिया कि मैं तो तेरे को डसूंगा। अब तेजा जी फिर दिमाग खराब, भले करने जा रहे हैं, बुरे बात ही जा रही है अपने तो, है ना। जहाँ जहाँ जाए वहाँ बुरे बात आए। सुबह खेत पे काम कर रहे हैं तो खेत में भाभी बुरा मान लिया, घर पे आए माता बुरा मान गई, ससुराल जाए सासू माँ बुरा मान गए। जहाँ जाए जहाँ लपड़ा पड़ रहा है आज तो अपने, वो मना कर दिया था ना ज्योतिषी ने, सभी पड़ रहा है। सांप ने कह दिया कि मैं तो आपको डसूंगा, और यहाँ से सांप को फिर कहा कि यार ऐसी भी बात नहीं होती है, मैं तो देखो बचाया, कुछ भी माना, सांप माने नहीं कि मैं तो आपको डसूंगा, बस कुछ भी हो जाए। फिर तेजा जी ने कहा कि मैंने एक वचन देके आया हूँ, उस वचन को पूरा कर दूं मैं, एक बार गायें जमा करा दूं वहां पर सारी, फिर आप मेरे को डस लेना, ये आपको वचन देता हूं मैं। अजमेर में जगह पड़ती है सेंदरिया। सेंदरिया में क्या करा था इन्होंने? ये बात कही थी। अब यहां से जाते हैं कहां पर? मेर, वहां से गायें छुड़ाई और रवाना करके पहुंचा दी। यहाँ पे जब लड़ा रहे थे पूरे खून में लथपथ हो गए थे, ठीक है। तो अब आए वापस कहां पर? यहाँ पर। सांप से जब मुलाकात की तो सांप का मूड कैंसिल हो गया अपनी डसे से। क्यों? जब गए थे अच्छे नहाए हुए धोए थे, और आए जब कैसे हो रहे थे? पूरे खून में लथपथ हो रहे थे, कहीं गाँव हो रहे हैं, कहीं टक्कर हो रही है ना। सांप के आप तुझे डसूंगा कि तू युद्ध में क्षेत्र में से आया है, अब मैं तेरे को नहीं डसूंगा, नहीं काटूंगा। अब तेजा जी का दिमाग खराब, तेरे को डसना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है, डसना पड़ेगा। अब सांप की ना तेजा जी की फिर बातें हो गई, बहुत सारी टक्कर हो गई कि डसना तो पड़ेगा तेरे को, सांप के मेरे को नहीं काटना, तो कुछ जा। तेजा जी की बात माने ही नहीं। तेजा जी ने कहा किसी भी हाल में तेरे को डसना पड़ेगा। आगे देखो, सांप ने फिर कहा कि काम कर, तेरा शरीर पूरा खराब हो रहा है, मैं तेरे को कहाँ डसूंगा? तो इसने कहा था, इन्होंने कहा था कि पूरा शरीर खराब हो रहा है, जीवान सांप है, वहां काट ले। सांप ने कहा बात तो मां सही कह रहा है यार, बेचारा क्या रह गया, मरने के लिए आ गया। और आगे सांप ने कहा कि काम कर, तू तो इतना घोड़े पे बैठा हुआ है,
मैं कहा जमीन पे, मैं तो बोलने सब कब जा, फिर बहाना बना दिया। फिर तेजा जी ने क्या करा, वो भाला रख दिया नीचे जमीन पे कि इस भाले पे चढ़ के आ जाओ ऊपर और 10 में जल्दी से, तो मेरी भी मुक्ति हो गई। तो दिमाग तो खराब हो गया, सासू माँ ने कर दिया घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर सांप ने क्या करा, इनको डस लिया, कहाँ पर, सिंदरिया में। यहाँ से जो थोड़े बहुत प्राण बचे थे वो यहाँ से रवाना होकर चले गए ये आगे। एक जगह पड़ती है सुरसुरा, सुरसुरा, वहां जाने के बाद में इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। 1003 का 1103 का समय था, तेजा जी की मृत्यु हो गई। तेजा जी की मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लीलन के द्वारा खड़नाल नागौर में पहुंचाया गया। अधिकतर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो लीलन। तेजा जी का जन्म कब हुआ था, तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को। प्रश्न ऐसे आता है सिंपल सा, पूरी यह कहानी के स्वरूप आपको बताया है, इसमें आपको अब लिखना है। देखो तो स्टार्ट करें। कुछ स्थान और है देख लो, जैसे यहाँ पर तो क्या है, ससुराल है। मांडवलिया में क्या हुआ था, इनसे लड़ाई हुई थी। सिंदरिया में सांप ने काटा था और सुरसुरा में मृत्यु हुई थी। एक जगह पड़ती है पर्वतसर, पर्वतसर। इस पर्वतसर में क्या है कि राजस्थान का तेजा जी का पशु मेला लगता है, पशु मेला, जहां पर आय की दृष्टि से ये सबसे फेमस है। सुरसुरा से पर्वतसर तेजा जी की मूर्ति को लेकर आया था, वो था अजीत सिंह, सॉरी अभय सिंह था, अभय सिंह। अजीत सिंह ने क्या किया था, मंदिर बनवाया था ना एक,